अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 देन 62 फिर 68। तो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफ एक्स हमारा ये है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू वन। के की वैल्यू बता दो। देखो कोई फंक्शन है एक्स वाई पे, हम उसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है तो वन इधर है, तो वन के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं। तो इस पॉइंट पे कह रही है टूट नहीं रहा है। कभी कई बार क्या होता है, सोचो फंक्शन ऐसे जा रहा है, वन पे इधर तक तो पहुंचा, फिर क्या किया यहाँ टूट के ऐसे जाने लग गया, तो ये क्या ब्रेक आ गया, तो मतलब ये टूट नहीं रहा है। तो उसके जस्ट लेफ्ट में और उसके राइट में और उस पॉइंट पे क्या होगी, वैल्यू सेम होगी अगर वो कॉन्टिन्यूस है। मतलब लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट चेक करने के लिए एक रूल होता है एल हो, मतलब लिमिट तो कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन होती है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, ठीक है। तो जो x1 है उस पॉइंट पे ये तीनों सेम होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम सेम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे इसमें है x नॉट इक्वल टू वन, मतलब उसके वन के राइट में और लेफ्ट में यही फंक्शन, तो हम लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लिमिट नहीं बोल के खाली लिमिट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन के ऊपर हमें क्या है, वन के ऊपर बताना है, ये कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू निकालनी। तो f ऑफ वन क्या है, सिंपल पता है, f ऑफ वन x इज इक्वल टू वन, और x इज इक्वल टू वन क्या है, k है फंक्शन की वैल्यू, ये तो वन हो गया। पर हमारी लिमिट क्या है, मतलब वन नहीं है तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा ये क्या है, x टेंड टू वन, राइट और लेफ्ट वन के, मतलब वन नहीं है, वन की अप्रोच कर रहा है वन लेफ्ट और राइट से। तो log x अपॉन में x माइनस वन, तो वन को अप्रोच कर रहा है। तो जस्ट क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में वैल्यू रख के देखते हैं। तो वैल्यू रख के देखेंगे, वन रखेंगे, log वन क्या होता है, तो जीरो होता है, और नीचे रखेंगे वन, तो वन माइनस वन वो भी जीरो, ये तो जीरो बाई जीरो बन गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ऐसे जब हो जाए तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, और वो डेरिवेटिव इसके इक्वल ही होएगा, ठीक है। क्या लेते हैं डेरिवेटिव, कैसे लेते हैं डेरिवेटिव, जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं अलग अलग। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा ऊपर वाले का, वन बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है। इसी तरह x माइनस वन का क्या होता है, x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और वन का जीरो। ये चीज़ें देखो सीखनी पड़ेगी, अगर किसी ने 10th तक मैथ किया तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, श्योर है, और सीख लो। वन का डेरि एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, या एक्स की पावर p ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो, ठीक है। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ऐसे दिखाते हैं डेरिवेटिव को, x की जगह कुछ भी हो सकता है, p की जगह कुछ भी हो सकता है, क्या होता है log x का वन बाई एक्स होता है, ठीक है। जब बेस e हो तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह क्या रखूँगा मैं, वन, तो वन बाई वन वन ही हो गया, नीचे पहले से वन माइनस जीरो वन, तो क्या आ गया वन। ये तो देखो ये तो डिफाइन ही नहीं होता ना, जीरो बाई जीरो कुछ चीज़ ही नहीं है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में, और ये क्या आ गया हमारा वन, ठीक है। ओ सॉरी, ये एफ ऑफ वन हमारा क्या था, के था, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था डेफिनेशन, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे सेम चाहिए। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन, तो सेम लिमिट आएगी जो कि वन आ गया। फंक्शन की वैल्यू क्या है, के, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी वन, तो ऑप्शन इज डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। आई थिंक ना ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, फिर भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में चलना स्टार्ट करता है, देखो पहले से बनाया हुआ था जिस कहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पेपर उठाया हुआ था, तो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर, 30 मीटर चला गया इस डायरेक्शन में, ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट, तो वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। सोचो इस तरफ उसका मुंह फेस होएगा, तो उसका लेफ्ट इधर होएगा, राइट इधर होएगा, तो लेफ्ट में मुड़ गया ये इधर। फिर क्या है, 40 मीटर फिर चलता है, ठीक है, और फिर दोबारा से लेफ्ट ले लेता है, तो इसका अब की बार यदि इधर फेस है तो इसका लेफ्ट इधर होएगा, और फिर 30 मीटर फिर चलता है इसी तरह, फिर दोबारा लेफ्ट ले लेता है, फिर 50 मीटर चलता है, यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि 40 मीटर तो यहाँ तक ही हो गया ना, ऊपर चले हम, इससे आइडिया हो गया परपेंडिकुलर चल रहा है ना, मतलब
टर्न्स जो ले रहा है वो 90 डिग्री की ले रहा है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि हाउ फार इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है। तो मूल स्थान ये था इसका, यहाँ से इसकी कितनी दूरी है अभी, ये पूरा 50 है, हमें पता है ये 40 से ऊपर चला है, तो ये कितना रह गया 10। तो आंसर क्या आ गया 10 मीटर। 68 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे क्या कहते हैं बुझाए है, बुझाव को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन में v में लगभग कितना परिवर्तन होगा ये बताना हमें। तो क्या इसने पहले जो साइड है वो कितनी ले ली इसने, इसने ली है x। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट बताना है, चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड x मीटर caused by on increasing the side by 3%। तो पहले x थी, 3% और बढ़ा दी इसने। तो सोच लेते हैं कि x इज इक्वल टू मेरा 100% है, तो 1% किसके इक्वल हो गया x/100 के, पर उसने क्या बोला 3% बढ़ा दी, तो कितनी हो जाएगी 103 हो जाएगी ना, पहले 100 थी तो 1% मेरा इतने के इक्वल है, तो 103% इसके इक्वल हो जाएगा। देखो 100 वैसे तो कुछ कटे कुटेगा नहीं, पर पॉइंट लगा दो 100 की, 1.03। ये मेरी न्यू साइड होगी, पहले मेरी x थी अब मेरी ये। तो पहले मेरा क्या आयतन आएगा या फिर वॉल्यूम आएगी, क्या होता है एक क्यूब होता है, क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो एक क्यूब होती है, क्यूब का या घन का जो आयतन होता है वो एक क्यूब होता है। ए क्या हमारा x दिया उसने, तो x का क्यूब, तो ये हमारी पहले जो था उसकी वॉल्यूम होगी। अब दूसरे की क्या होगी ए क्यूब, दूसरे पहले उसमें भी एक क्यूब फॉर्मूला तो लगेगा, बट वॉल्यूम के लिए साइड हमारी अब की बार ये 1.03 x उसका क्यूब। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 103 की तुम 3 बार करोगे ऐसे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा, करके देख लेना 103 को 103 से, तो 1.0609। और फिर तुम इसकी दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक बार और करनी है ना इससे, तो तुम्हारा आ जाएगा 1.092727। तो लगभग कितना बढ़ाने में क्या कहते हैं, मतलब कितना परिवर्तन आया। पहले क्या था एक्स क्यूब था, अब क्या है ये जो ये एक्स भी है तीनों के साथ, तो ये क्या है एक्स क्यूब, अब इतना है। इसमें से तुम ये 1x क्यूब घटाओगे, मतलब 1.092727 में से तुम 1 को घटाओगे, तो आगे जीरो लगा लो, ये सारे जीरो जीरो जीरो, तो कितना दिखेगा तुम्हें 0.092727। तो ये क्या हो गया 0.09272। हमें क्या अप्रोक्सीमेट बताना है, लगभग नहीं बताना, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस करके देख लो।